हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, बहुपद का जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों का गुणनखंड करना लेकर आज आपके बीच में आया हूं, तो समझिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। हताश नहीं होना है, धीरे धीरे अपने रूल पे चलते रहना है। बस क्या करूंगी, सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि ए कॉमन कर लेंगे। ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ए का पावर 6 माइनस बी का पावर 6। ये बचने के बाद ए यहां लिखेंगे और छोटे ब्रैकेट के मझले ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसे लिखेंगे ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ए का पावर m उसका पावर n के रूल से अगर करेंगे तो ए का पावर 6 और बी का पावर 6 लिखा हुआ है। इसके बाद अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाले आइडेंटिटी से हम क्या कर लेंगे, सूत्र से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऐसे लिखेंगे और इसमें क्या कर देंगे a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a और b का काम a स्क्वायर और b स्क्वायर कर रहा है। उसके बाद इसमें जो इस साइड जो बचेगा वो क्या बचेगा, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर का होल स्क्वायर a का पावर 4 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b का काम b स्क्वायर कर रहा है तो उसका b का पावर 4 हो जाएगा और प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बोला गया है ए बी। अब इसको देखेंगे, अब क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें ए यहां लिखेंगे और इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां आगे लिख दे रहा हूं मैं। यहां यूज जो करूंगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये यूज कर लेंगे। तो अब आगे क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसका काम समाप्त हुआ। अब बचा ये है तो इसमें क्या कर देंगे, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस इसमें क्या कर लेंगे 2a भी जोड़ लेंगे और 2a भी घटा लेंगे, तो 2ab यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे हम। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ देंगे और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे और ये वाला लिख लेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां लिख लेंगे कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर किसी भी चीज में अगर आप कोई राशि जोड़ते हैं और उतनी ही घटाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं जब चाहूं तब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और माइनस काट दूंगा, सेम वही चीज आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिख लेंगे और a प्लस बी और a माइनस बी ये लिखा रहेगा। इसके अंदर कुछ ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये अगर इसको ले लें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना चीज ये जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं, ये चीज जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसे मैं लिख दूंगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2ab ए स्क्वायर बी में से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब उसके बाद देखेंगे तो यहां हो जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद इधर हो जाएगा। अब इसमें इस टोटल को अगर हम ए मान लें और इस टोटल को हम अगर b मान लें तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको एक फॉर्म में बना लेंगे a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसे लिख देंगे a b का होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ एक रूल लगाएंगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इस टोटल को अगर मैं इस टोटल को ए मान लूं और इस टोटल को मैं बी मान लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यूज करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और यही जो हो जाएगा वो हमारा इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। यही जो हो जाएगा वो हमारा इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। ये पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कुछ ही भी बच्चों को अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, इसको मैं अगले दिन सही करवा दूंगा। ओके।